तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2025 का होने वाला है। तो उसके लिए हम फिटर टर्नर मशीनिस्ट बेल्डर के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने अगर हमारे फिटर के 1000 टेक्निकल एमसीक्यू वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, तो उन वीडियोस को जाकर भी आप देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, सीआईटीएस एग्जाम के लिए आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, व्हाट शुड यू डू बिफोर यूजिंग एनी मशीन? किसी भी मशीन का उपयोग करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? मतलब कोई भी हमारी मशीन है तो उसको उपयोग करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? पेंट इट, उसे रंगना चाहिए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? रीड द मैनुअल, निर्देश पढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? कॉल अ फ्रेंड, मित्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? टर्न इट ऑन, चालू करना चाहिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीड द मैनुअल, निर्देश को पढ़ना चाहिए। तो जब भी हम किसी मशीन को उपयोग करने वाले हैं या चालू वगैरह करने वाले हैं तो सबसे पहला काम हमारा रहता है उसके निर्देश को पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल हैजर्ड? निम्न में से कौन सा एक भौतिक फिजिकल खतरा है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? शोर। ऑप्शन बी क्या बोला है? वायरस। ऑप्शन सी क्या बोला है? बैक्टीरिया। ऑप्शन डी क्या बोला है? केमिकल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा हमारा एक फिजिकल खतरा मतलब भौतिक खतरे के अंतर्गत आता है? तो वो रहता है हमारा शोर। जो फैक्ट्रियों वगैरह में जो शोर होता है वो हमारा फिजिकल हैजर्ड के अंतर्गत आता है। उसके अलावा हमारा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, केमिकल हो गया, तो ये हमारे फिजिकल हैजर्ड के अंतर्गत नहीं आते। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इन केस ऑफ फायर व्हाट शुड बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्स? आग लगने की स्थिति में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? जब भी हमारा फैक्ट्री या वर्कशॉप वगैरह में आग लग जाती है तो आग लगने पर हमारी सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? रन विदाउट अल्टरनेटिंग एनीवन, किसी को बताए बिना भागना। ऑप्शन बी क्या बोला है? ट्राई टू एक्सटिंग्विश इट योरसेल्फ, स्वयं को बुझाने की कोशिश करना। ऑप्शन सी क्या बोला है? रेज द अलार्म एंड इवैक्यूएट, अलार्म बजाना और बाहर निकलना। ऑप्शन डी क्या बोला है? हाइड अंडर द टेबल, मेज के नीचे छिप जाना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेज द अलार्म एंड इवैक्यूएट, अलार्म बजाना और बाहर निकलना चाहिए। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट शुड बी डन बिफोर टेकिंग आ रीडिंग और बर्नियर कैलिपर? बर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने से पहले क्या करना चाहिए? जो हमारा बर्नियर कैलिपर रहता है, तो बर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ऑयल द स्केल, स्केल पर तेल लगाना चाहिए। ऑप्शन बी क्या बोला है? चेक फॉर जीरो एरर, जीरो एरर की जांच करना चाहिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? सेक द टूल, उपकरण को हिलाना चाहिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? हीट द जा, जबड़ों को गर्म करना चाहिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेक फॉर जीरो एरर, जीरो एरर की जांच करना चाहिए। तो बर्नियर कैलिपर से जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जीरो एरर को चेक करना चाहिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, जीरो एरर इन बर्नियर कैलिपर ऑकर्स व्हेन? बर्नियर कैलिपर में जीरो एरर कब होता है? जो हमारा बर्नियर कैलिपर रहता है, तो हमारे बर्नियर कैलिपर में जीरो एरर कब होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? मेन एंड बर्नियर स्केल अलाइन एट जीरो, मुख्य और बर्नियर स्केल जीरो पर मिलते हैं। ऑप्शन बी क्या बोला है? इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपरली, यंत्र ठीक से कैलिब्रेट नहीं हुआ है। ऑप्शन सी क्या बोला है? रीडिंग इज जीरो, रीडिंग शून्य है। ऑप्शन डी क्या बोला है? जॉस आर टू लॉन्ग, जबड़े बहुत लंबे हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपरली। जो यंत्र वगैरह हैं हमारे,
वो ठीक से कैलिब्रेट नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है विच पंच इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर बिफोर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग से पहले केंद्र चिन्हित करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी ड्रिलिंग वगैरह रहती है, तो ड्रिलिंग करने से पहले हम हमारे जॉब पर किस प्रकार के पंच का मतलब निशान लगाते हैं जिससे हमारा ड्रिल का वेब आसानी से उसमें बैठ जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है प्रिक पंच, ऑप्शन बी बोला है पिन पंच, ऑप्शन सी बोला है सेंटर पंच, ऑप्शन डी बोला है ड्रिफ्ट पंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ड्रिलिंग करने से पहले केंद्र चिन्हित करने के लिए हम किस पंच का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम सेंटर पंच का यूज करते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच पंच इज यूज्ड टू मेक होल्स इन लेदर और सॉफ्ट मटेरियल। किस पंच का उपयोग चमड़े या मुलायम सामग्री में छेद करने के लिए होता है? मतलब कौन सा हमारा ऐसा पंच रहता है जिसका प्रयोग हम चमड़े या मुलायम सामग्री में छेद करने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है सेंटर पंच, ऑप्शन बी बोला है पिन पंच, ऑप्शन सी बोला है हॉलो पंच, ऑप्शन डी बोला है ड्रिफ्ट पंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा हॉलो पंच रहता है, तो हॉलो पंच का प्रयोग चमड़े या मुलायम सामग्री में छेद करने के लिए होता है। और फ्रेंड इससे पहले अगर आपने जो हमारे फिटर के NSQF लेवल के 4 सेट हैं, तो अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दिया है। जो भारत स्किल के क्वेश्चन है, तो आप उनको भी पक्का से देखें, क्योंकि फ्रेंड्स जो CITS का एग्जाम है इसमें भारत स्किल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द बेस ऑफ अ सरफेस गेज इज यूजुअली मेड ऑफ। सरफेस गेज का आधार आमतौर पर किससे बना होता है? जो हमारा सरफेस गेज रहता है, तो सरफेस गेज का जो बेस रहता है वो किससे बना होता है? तो ऑप्शन ए बोला है वुड लकड़ी, ऑप्शन बी बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी बोला है प्लास्टिक, ऑप्शन डी बोला है रबर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा सरफेस गेज रहता है, तो जो हमारा सरफेस गेज रहता है उसका आधार किससे बना होता है? तो वो बना होता है हमारा कास्ट आयरन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्राइबर इन अ सरफेस गेज। सरफेस गेज में स्क्राइबर का कार्य क्या है? जो हमारा सरफेस गेज रहता है, तो सरफेस गेज में हमारे स्क्राइबर का कार्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है मेजर डेप्थ, गहराई मापना, ऑप्शन बी क्या बोला है टाइटन स्क्रू, स्क्रू कसना, ऑप्शन सी क्या बोला है ड्रा लाइंस ऑन मेटल सरफेस, धातु की सतह पर रेखाएं खींचना, ऑप्शन डी क्या बोला है पॉलिश सरफेस, सतह को पॉलिश करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ड्रॉ लाइंस और मेटल सरफेस, धातु की सतह पर रेखाएं खींचना ही हमारे सरफेस गेज में स्क्राइबर का कार्य रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई शुड द सरफेस प्लेट यूज्ड विथ अ सरफेस गेज बी फ्लैट एंड क्लीन। सरफेस गेज के साथ उपयोग की जाने वाली सरफेस प्लेट सपाट और साफ क्यों होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा जो हमारी वर्कशॉप में सरफेस प्लेट वगैरह रहती है, जब हम सरफेस गेज पर सरफेस प्लेट पर सरफेस गेज को स्लाइड वगैरह करते हैं, तो हमारी सरफेस प्लेट फ्लैट मतलब सपाट और समतल या साफ क्यों होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोला है फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी क्या बोला है आसान सफाई के लिए, ऑप्शन सी क्या बोला है सटीक चिन्हांकन के लिए, ऑप्शन डी बोला है फॉर स्टाइल, स्टाइल के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फॉर एक्यूरेट मार्किंग, सटीक चिन्हांकन के लिए जो हमारी सरफेस प्लेट रहती है तो वो साफ और फ्लैट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आ स्लेज हैमर इज मेनली यूज्ड फॉर। स्लेज हथौड़ी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? जो हमारा स्लेज हैमर रहता है, तो स्लेज हैमर का यूज हम मुख्यतः किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है टैपिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स, हल्की वस्तुओं को ठोकने के लिए, ऑप्शन बी क्या बोला है ब्रेकिंग कंक्रीट और स्टोन, कंक्रीट या पत्थर तोड़ने के लिए, ऑप्शन सी क्या बोला है ड्राइविंग पिंस, पिन ठोकने के लिए, ऑप्शन डी क्या बोला है शेपिंग सीट मेटल को आकार देने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकिंग कंक्रीट और स्टोन, कंक्रीट या पत्थर तोड़ने के लिए हमारे स्लेज हैमर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द हैंडल ऑफ मोस्ट हैमर्स मेड ऑफ। अधिकांश हथौड़ियों का हैंडल किससे बना होता है?
ऑप्शन ए बोला है गिलास कांच, ऑप्शन बी बोला है रबर, ऑप्शन सी बोला है वुड और फाइबर गिलास, ऑप्शन डी बोला है प्लास्टिक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे अधिकांश हथौड़े रहते हैं तो वो हमारे या तो लकड़ी का बना होता है उसका हैंडल, या प्लास्टिक का बना होता है, सॉरी फाइबर ग्लास का बना होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिपीटेड यूज ऑफ अ हैमर विथ अ लूज हेड कैन, ढीले सिर वाली हथौड़ी का बार बार उपयोग करने से क्या हो सकता है? अगर हम बार बार ढीले हथौड़ी मतलब ढीले सिरे वाली हथौड़ी का यूज करेंगे तो उससे हमारी क्या हानि हो सकती है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है सटीकता बढ़ेगी, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है सेव एनर्जी ऊर्जा की बचत होगी, ऑप्शन सी क्या बोला है चोट लग सकती है, ऑप्शन डी बोला है औजार तेज होंगे। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉज इंजरी, चोट लग सकती है। अगर हम ढीले सिर वाली हथौड़ी का बार बार यूज करेंगे तो उससे क्या रहेगा, हमें चोट लग सकती है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ड्रिल मशीन इज माउंटेड ऑन द फ्लोर और अ टेबल, कौन सी ड्रिल मशीन फर्श या मेज पर लगाई जाती है? मतलब कौन सी हमारी ड्रिलिंग मशीन है जो फर्श या मेज पर लगाई जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है पोर्टेबल ड्रिल, ऑप्शन बी बोला है पिलर ड्रिल, ऑप्शन सी बोला है रेडियल ड्रिल, ऑप्शन डी बोला है हैंड ड्रिल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा पिलर ड्रिल रहता है, तो पिलर ड्रिल हमारे ड्रिल मशीन के फर्श या मेज पर लगाई जाती है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट सेफ्टी गियर इज असेंशियल वाइल ड्रिलिंग, ड्रिलिंग करते समय कौन सा सुरक्षा उपकरण जरूरी है? जब हम ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो ड्रिलिंग वगैरह करने के लिए हमारा कौन सा सुरक्षा उपकरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है सन ग्लासेस, धूप का चश्मा, ऑप्शन बी क्या बोला है सेफ्टी गोगल्स एंड ग्लव्स, सुरक्षा चश्मे और दस्ताने, ऑप्शन सी क्या बोला है एप्रन ओनली, ऑप्शन डी बोला है हेलमेट ओनली। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करते समय हमें कौन सी सुरक्षा सावधानी अपनानी चाहिए? तो वो रहता है हमारा सुरक्षा चश्मे और दस्ताने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हैंडल इन अ बेंच वाइस, बेंच वाइस में हैंडल का कार्य क्या होता है? जो हमारी बेंच वाइस रहती है तो बेंच वाइस में हमारे हैंडल का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है फॉर डेकोरेशन, सजावट के लिए, ऑप्शन बी क्या बोला है टू रोटेट जास, जास को घुमाने के लिए, ऑप्शन सी क्या बोला है टू ओपन एंड क्लोज जास, जबड़ों को खोलने और बंद करने के लिए, ऑप्शन डी बोला है टू लिफ्ट द बाइस, बाइस को उठाने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू ओपन एंड क्लोज जा, जबड़ों को खोलने और बंद करने के लिए बेंच वाइस में हैंडल का, जो हमारा बेंच वाइस रहता है तो उसमें हैंडल का कार्य क्या रहता है? मतलब हमारे बाइस के जबड़ों को खोलना और बंद करना। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ बाइस इज यूज टू होल्ड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक पाइप्स, गोल वस्तुओं जैसे पाइप को पकड़ने के लिए कौन सी वाइस उपयोग की जाती है? जो हमारी राउंड शेप जॉब्स वगैरह रहती हैं, गोल आकार के जॉब रहते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हम किस प्रकार की वाइस का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है बेंच वाइस, ऑप्शन डी बोला है पाइप वाइस, ऑप्शन सी बोला है बोर्ड वाइस, ऑप्शन डी बोला है टूल मेकर्स वाइस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइप बाइस। तो गोल वस्तुएं जैसे पाइप को पकड़ने के लिए हम किस बाइस का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम पाइप बाइस का यूज करेंगे। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ बाइस अलाउज फॉर वेरी प्रिसाइज वर्क सच एज इन टूल मार्किंग, कौन सी बाइस बहुत सटीक कार्यों जैसे टूल बनाने में उपयोग होती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है पाइप बाइस, ऑप्शन बी बोला है क्लैंप बाइस, ऑप्शन सी बोला है टूल मेकर्स बाइस, ऑप्शन डी बोला है वुड बाइस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी टूल मेकर्स बाइस रहती है तो बहुत सटीक कार्यों जैसे टूल बनाने में उपयोग
की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवेस एंड स्लॉट्स। किस छेनी का उपयोग कीवे और स्लॉट काटने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट चीजल, ऑप्शन डी बोला है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी बोला है राउंड नोज चीजल, ऑप्शन डी बोला है डायमंड पॉइंट चीजल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी क्रॉस कट चीजल रहती है तो वो हमारे कीवे या स्लॉट काटने के लिए उपयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है डायमंड पॉइंट चीजल इज यूज्ड फॉर। डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हमारी डायमंड पॉइंट चीजल रहती है तो उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है हैवी कटिंग भारी कटाई के लिए, ऑप्शन बी क्या बोला है फिनिशिंग वर्क फिनिशिंग कार्य के लिए, ऑप्शन सी क्या बोला है कोने और तीव्र कोणीय कट के लिए, ऑप्शन डी क्या बोला है वुड कटिंग लकड़ी काटने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नर एंड शार्प एंगल कट्स। कोने और तीव्र कोणीय कट के लिए हम किस छेनी का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम डायमंड पॉइंट छेनी का यूज करते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाउ मैनी टीथ पर इंच, टीपीआई, टीपीआई का पूरा नाम क्या रहता है? टीथ पर इंच, आर देयर इन अ फाइन हेक्सा ब्लेड। एक फाइन हेक्सा ब्लेड में प्रति इंच कितने दांत टीपीआई होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 6 से 10, ऑप्शन डी बोला है 14 से 18, ऑप्शन सी बोला है 20 से 32, ऑप्शन डी बोला है 2 से 4। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी फाइन हेक्सा ब्लेड रहती है तो उसमें प्रति इंच दांतों की संख्या कितनी रखी जाती है? वो रखी जाती है हमारी 20 से 32 दांतें पर इंच। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ एडजस्टेबल फ्रेम इन अ हेक्सा। हेक्सा में एडजस्टेबल फ्रेम का कार्य क्या है? जो हमारे हेक्सा रहते हैं तो हेक्सा के भी हमारे कई प्रकार के टाइप्स रहते हैं, जिसमें हमारा फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम रहता है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम रहता है। तो उसमें जो हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है उसका कार्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है टू होल्ड डिफरेंट साइजेस ऑफ ब्लेड्स, विभिन्न आकार के ब्लेड पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी क्या बोला है टू मेजर एंगल्स, कोण मापने के लिए, ऑप्शन सी क्या बोला है कटाई की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है सजावट के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू होल्ड डिफरेंट साइजेस ऑफ ब्लेड्स, विभिन्न आकार के ब्लेड को पकड़ने के लिए। हेक्सा में जो हमारे हेक्सा रहते हैं तो उसमें हमें आ रहा है एडजस्टेबल फ्रेम का कार्य क्या रहता है? तो हम भिन्न भिन्न साइजों के या विभिन्न विभिन्न आकार के ब्लेड पकड़ने के लिए यूज करते हैं किसका? एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग थिन मेटल शीट्स। पतली धातु की चादरें काटने के लिए किस प्रकार के हेक्सा ब्लेड का उपयोग होता है? जो हमारी पतली चादरें वगैरह रहती हैं तो उन्हें काटने के लिए हम किस प्रकार के हेक्सा ब्लेड का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है कोर्स टूथ ब्लेड, ऑप्शन डी क्या बोला है फाइन टूथ ब्लेड, ऑप्शन सी बोला है डायमंड ब्लेड, ऑप्शन डी बोला है वुड ब्लेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइन टूथ ब्लेड। तो पतली धातु की चादरें काटने के लिए हम किस प्रकार के हेक्सा ब्लेड का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे बारीक दांत वाले हेक्सा ब्लेड का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ गार्ड इन अ ग्राइंडर। ग्राइंडर में गार्ड का कार्य क्या है? जो हमारा ग्राइंडर मशीन रहती है तो उसमें जो गार्ड लगे रहते हैं हमारे सेफ्टी गार्ड, तो उसका कार्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है डेकोरेशन सजावट के लिए, ऑप्शन डी क्या बोला है कूलिंग ठंडा करने के लिए, ऑप्शन सी क्या बोला है प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पार्क्स एंड डेब्रिस, चिंगारी और कचरे से सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी क्या बोला इंक्रीज स्पीड, गति बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पार्क्स एंड डिब्रीज, चिंगारी और कचरे से सुरक्षा के लिए जो हमारे ग्राइंडर वगैरह रहते हैं तो उसमें गार्ड लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक्सेसिव फोर्स वायर ग्राइंडिंग में कॉज। ग्राइंडिंग के दौरान अत्यधिक दबाव डालने से क्या हो सकता है? मतलब जब हम ग्राइंडर व्हील पर किसी जॉब को ग्राइंड कर रहे हैं तो उस पर अगर हम अधिक दबाव डालेंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है स्मूथ फिनिश, चिकनी सतह, ऑप्शन डी क्या बोला है तेज कार्य, ऑप्शन डी क्या बोला है व्हील का टूटना,
ऑप्शन डी बोला है कम तापमान। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हील ब्रेकेज। अगर हम ग्राइंडिंग के दौरान अधिक दबाव डालेंगे तो उससे हमारा क्या रहेगा? व्हील टूट सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ टैप। निम्न में से कौन सा टैप का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए बोला है टेपर टैप, ऑप्शन डी बोला है प्लग टैप, ऑप्शन सी बोला है बॉटमिंग टैप, ऑप्शन डी बोला है फेसिंग टैप। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारे टैप रहते हैं हैंड टैप, तो हैंड टैप हमारे कितने प्रकार के रहते हैं? 3 प्रकार के रहते हैं, जिसमें हमारा टेपर टैप हो गया, प्लग टैप हो गया, बॉटमिंग टैप हो गया, लेकिन फेसिंग टैप नाम का हमारा कोई भी टैप नहीं होता है। तो जो फेसिंग टैप है वो हमारे टैप के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है थिम्बल स्केल पर कुल कितनी डिवीजन होती हैं? हाउ मैनी डिवीजन्स आर इन देयर ऑन द थिम्बल स्केल। जो हमारा थिम्बल स्केल रहता है, तो थिम्बल स्केल पर हमारी कितनी डिवीजन होती हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 10, ऑप्शन डी बोला है 25, ऑप्शन सी बोला है 50, ऑप्शन डी बोला है 100। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारा थिम्बल स्केल रहता है उस पर कितनी डिवीजन रहती है? तो उस पर हमारी 50 डिवीजन रहती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है माइक्रोमीटर से मापते समय कौन सी त्रुटि हो सकती है? विच एरर कैन ऑकर वाइल यूजिंग अ माइक्रोमीटर। तो जब हम माइक्रोमीटर से किसी जॉब को मापते हैं तो उसमें हमारी कौन सी त्रुटि हो सकती है? तो ऑप्शन ए बोला है ह्यूमन एरर, मानवीय त्रुटि, ऑप्शन डी बोला है शून्य त्रुटि, ऑप्शन सी बोला है थर्मल एक्सपेंशन, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी हम माइक्रोमीटर से माप लेते हैं तो उसमें हमारी ह्यूमन एरर भी हो सकती है, जीरो एरर भी हो सकती है और थर्मल एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है गेज की कौन सी श्रेणी गो और नो गो पर आधारित होती है? विच टाइप ऑफ गेज इज बेस्ड ऑन गो एंड नो गो। तो ऑप्शन ए बोला है स्लिप गेज, ऑप्शन डी बोला है थ्रेड गेज, ऑप्शन सी बोला है सीमित गेज, ऑप्शन डी बोला है ऊंचाई गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा लिमिट गेज रहता है वो हमारा गो और नो गो पर आधारित रहता है। उसके अलावा हमारा स्लिप गेज हो गया, थ्रेड गेज हो गया, ऊंचाई गेज हो गया, ये हमारे गो और नो गो बेसिस पर नहीं रहते हैं। लेकिन जो हमारा लिमिट गेज रहता है वो हमारा गो और नो गो बेसिस पर रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गेज ब्लॉक को क्या भी कहा जाता है? गेज ब्लॉक्स आर आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए बोला है लिमिट गेज, ऑप्शन बी बोला है गो नो गो गेज, ऑप्शन सी बोला है जॉनसन गेज, ऑप्शन डी बोला है बर्नियर गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉनसन गेज। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।